नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी जवानी मस्त गति से पटरी पे ट्रैक पे चल रही होगी। उस गति को हम और आप बरकरार रखें, तभी आने वाला समय में हमारा और आपका लक्ष्य हासिल होगा। अदरवाइज हम भी बिछड़ जाएंगे और आप भी बिखर जाएंगे। तालमेल बनाए रखिए, तभी जिंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पे हमेशा चलने वाली है। तो हम लोग शेर थियरी का लास्ट जो टॉपिक है उसको कर रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ शेर थियरी इन डेली लाइफ। जो शेर थियरी होता है उसका अनुप्रयोग क्या है हमारे डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड किस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे संबंधित इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम डील कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। और भाई मेरे एक बात याद रखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को, छोटे या बड़े भाई बोलिए, सपोर्ट कीजिए। एज में तो बड़ा नहीं हूँ लेकिन इंटरमीडिएट पास आउट हूँ, इतना मुझे मतलब कि इतना मेरे बारे में आप लोग जान सकते हैं। और एक बात याद रखना भाई, यदि आप चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स, दोस्त, साथी जो भी कहो उसके बीच शेयर कर दो। मेरी बहन जो भी हो आप लोग शेयर करना। और हाँ, आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, स्पेशली यूपी बोर्ड से हो या कोई स्टेट बोर्ड से हो। और हाँ, यदि आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, नेवी की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी जेईई मेंस लेवल की तैयारी करना चाहते हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, और साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, एक एक चीज सीरियस वे में, यानी अच्छे तरीके से, एक तरह से डीप नॉलेज जानना चाहते हो, लेना चाहते हो, प्लीज अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे क्लास बाइलिंगुअल चलती है मेरे दोस्त, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप लोग देखते होंगे लेक्चर, जब लेक्चर अटेंड करते होंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे कि हाँ, ये लड़का किस तरह से किसी भी टॉपिक को डील करता है, एक्सप्लेन करता है और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो भाई यहाँ पे शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, इसके जवाब को ढूंढते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समूह में प्रत्येक सदस्य हिंदी और उर्दू भाषाओं में से कम एक अवश्य जानता है। मतलब एक समूह है, ग्रुप है जिसमें दो तरह के भाषा बोलते हैं लोग, एक हिंदी और दूसरा उर्दू। तब मतलब ऐसा कहा जा रहा है उसमें से जितने जो सदस्य या तो हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या दोनों बोलते होंगे कम से कम, लेकिन एक भाषा अवश्य बोलते हैं। ये नहीं है कि कोई उसमें से एक भी बोलता ही नहीं, यानी एक न एक भाषा अवश्य बोलता है। तो जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्त, कम से कम एक भाषा अवश्य जानता है, इसका मतलब यूनियन होता है। तो इसका मतलब इसमें यूनियन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि 100 सदस्य है, उस समूह में 100 सदस्य जो है ना वो हिंदी बोलते हैं या हिंदी जानते हैं। तो मान लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, 50 उर्दू, और इनमें से 25 हिंदी तथा उर्दू दोनों जानते हैं। समूह में कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन समझ में आएगा। एक ग्रुप है जिसमें कि मतलब कितने व्यक्ति ये नहीं मालूम है, लेकिन जितना जो व्यक्ति हो कम से कम एक भाषा जानता है जरूर, या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश, या दोनों जानता है। तो ये यूनियन है। ये मतलब इस जो ये बात है ये यूनियन की जानकारी देता है, लेकिन दिया हुआ नहीं है। और उस समूह में 100 ऐसे बंदे हैं, 100 ऐसे लोग हैं जो कि आपका हिंदी जानते हैं, 50 लोग उर्दू जानते हैं और 25 लोग दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो कह रहे हैं कि उस समूह में, उस ग्रुप में कितने लोग हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन अ ग्रुप एवरी मेंबर नोज एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेज हिंदी एंड उर्दू। 100 members know Hindi, 50 know Urdu, and 25 of them both Hindi and Urdu. How many members are there in the group? यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखना मेरे ब्रो, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इसके। तो आपको दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन क्या हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त प्रश्न से। क्या बोलते हैं? प्रश्न से। अब क्या क्या दिया हुआ है सो समझना। 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, तो हिंदी के लिए हम लोग यहाँ पे NH से लिखेंगे, H फॉर हिंदी। ये तो समझ में आ रहा है। तो हिंदी कितने जानते हैं? 100 सदस्य। आप लोग लिख भी दीजिएगा इससे पहले, H बराबर द पीपल हु नो हिंदी।
एच का मतलब द पीपल हु नो हिंदी, हिंदी में बोले तो हिंदी जानने वाले लोग। यहाँ पे हम डायरेक्ट हिंदी लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को समझा दिए। आई यू फॉर उर्दू, इसको अगर जो पूरा में लिखना है मेरे भाई तो द पीपल हु नो उर्दू, यानी उर्दू जानने वाले लोग, हिंदी में कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दे, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो मेरे भाई 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, 50 उर्दू, तो उर्दू का मतलब यू, तो एन यू बराबर 50। फिर उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, 25 दोनों को जानते हैं, यानी दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, तो हिंदी भी और इंटरसेक्शन उर्दू भी, तो कितने लोग हैं, 25 लोग। कह रहा है कि समूह में कितने सदस्य हैं, तो कितने कह रहा है, इसका मतलब टोटल निकालना है। टोटल का मतलब सबको मिला के मतलब यूनियन, तो एच यूनियन यू, एच मतलब हुआ हिंदी, यूनियन तो यूनियन, यू मतलब यहाँ पे उर्दू। तो यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि एन एच यूनियन यू, यूनियन जब भी निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, तो एन एन एच फिर प्लस एन, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, यू और माइनस एन एच इंटरसेक्शन यू। ये फॉर्मूला होता है जो कि ऑलरेडी हमने आपको बहुत बार बतलाया है। एन एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई 100, प्लस एन यू का वैल्यू कितना है 50, माइनस इसका वैल्यू कितना है 25। सिंपल है मेरे भाई मेरी जान, 100 50 जोड़ोगे तो 150, 150 में से 25 घटा दोगे तो 125। मतलब समझना, उस ग्रुप में टोटल 125 लोग हैं, जिनमें से 100 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी जानते हैं और 50 लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू जानते हैं, और उसी समूह में 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी उर्दू दोनों जानते हैं। तो यही है आपका कुल टोटल जो उस ग्रुप में आदमी है, मेंबर हैं, वह 125 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। कह रहा है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। मतलब समझिएगा, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो उसमें देखा गया कि 150 विद्यार्थी ऐसे निकले जो कि चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी ऐसे निकले जो कि कॉफी पीते हैं, और 100 विद्यार्थी ऐसे भी निकले जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी उस समूह में ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। सिंपल है मेरे भाई, बहुत नॉर्मल है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 225 स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट मान लीजिए ड्रिंकिंग कॉफी, 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। बहुत सिंपल है, मतलब 600 विद्यार्थी है जिसमें से 150 आपका चाय पीता है, 225 विद्यार्थी कॉफी पीता है, 100 ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। तो कितने विद्यार्थी उस समूह में ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई। देखिए मान लीजिए कि जैसे इस फिगर से समझ जाइएगा आप, मान लीजिए ये पूरा बॉक्स है यूनिवर्सल सेट का। किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो एक तरह से स्कूल है, ये पूरा स्कूल में मान लीजिए 600 स्टूडेंट है, और 600 में देखना मेरे भाई, एक है चाय वाला टी वाला, एक है कॉफी वाला सी वाला, तो 150 ऐसे हैं। मतलब मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो 150 कहने का मतलब ये इतना 150 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, यानी इतना जो है तो चाय पीता है। इतना कितना है? 150, 150। और कह रहा है कि 225 ऐसे जो कॉफी पीते हैं। कॉफी का मतलब बी और सी दोनों, तो ये 225 हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो। और फिर कह रहा है कि मतलब 100 ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, यानी बी बराबर 100। तो कह रहा है कि इस ग्रुप में कितने हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी। मान लीजिए पूरा स्कूल में 600 है, ए बी सी, ये चाय और कॉफी में से कोई एक पीता है चाहे दोनों पीता है, तो सबको जोड़ देंगे और 600 में से जोड़ने के बाद घटा देंगे, तो मालूम ना चल जाएगा कि सब बाहर वाला जो भी है वो चाय और कॉफी कुछ नहीं पीता है, ना ही चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है। तो नॉर्मल है,
तो यहाँ पे जो 600 विद्यार्थी दिया गया है वह यूनिवर्सल सेट का मान दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट के लिए प्रश्न से हिंदी में इसको बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए क्या लिखते हैं, एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 600 यहाँ पे देखिए दिया गया है। और कह रहा है कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं। तो चाय कहने का मतलब टी, यानी कितना था 150 नॉर्मल है। और फिर 225 विद्यार्थी कॉफी, 225 कॉफी कहने का मतलब NC फॉर कॉफी 225। कह रहा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों का मतलब कॉमन, यानी T इंटरसेक्शन C। कितने हैं विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी। आप इसको कोई भी तरीका से बनाओ बन जाएगा, फॉर्मूला से भी चाहे चित्र से और इजी रहता है। तो देखिए इतना हो गया 100। तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी मतलब न तो चाय पीते और न ही कॉफी पीते हैं। ध्यान समझना क्या निकालना है मेरे भाई, तो नॉर्मल है, बहुत इजी है, ध्यान समझना। कह रहा है कि कितने विद्यार्थी न तो चाय, पहले यहाँ पे दिखलाई दे रहा है कि नहीं दिखलाई दे रहा होगा, न तो यहाँ पे बनाते हैं। देखो कितने विद्यार्थी, तो कहने का मतलब है न तो चाय और न ही कॉफी। न तो चाय कहने का मतलब है मेरे भाई नॉर्मल है, ध्यान समझना। ए डैश, क्या ए डैश, चाय नहीं, ए डैश माफ कीजिएगा, सॉरी ए डैश नहीं, चाय को टी से सूचित करते थे, टी डैश कहने का मतलब है मेरे भाई चाय नहीं, क्या चाय नहीं पीना। और कॉफी भी नहीं कह रहा है, कॉफी भी नहीं, क्या कॉफी भी नहीं। तो जब भी आपको और दिखे हिंदी का और, न तो चाय और न ही कॉफी, जब भी और दिखे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे दोस्त, इंटरसेक्शन। तो न तो चाय और न ही कॉफी, तो और के लिए इंटरसेक्शन। अब कॉफी भी नहीं तो फिर सी डैश मतलब कॉफी नहीं। भाई मक्खी परेशान कर रहा है, देखिए कैमरा के पास है, बार बार ये मतलब समझिए तो आ जा रहा है मक्खी। तो इतना इसका संख्या निकालना है तो n, तो यही बराबर वाट। अब मेरे भाई ये डिमॉर्गन्स लॉ पे हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, डिमॉर्गन्स लॉ नहीं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट का रूल है। क्या बताया था सो समझिएगा, n और ये देखिएगा जब टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होता है तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं सो समझिएगा, टी यूनियन सी का होल डैश। जब भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये यूनियन में बदल जाएगा, उस सबका होल डैश हो जाएगा। इतना का मतलब होता है। और समझिएगा, और इतना को बदलेंगे तो इतना का मतलब होता है, डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से आई जितना सेट है उसको घटा दो, तो NS में से हम लोग टी यूनियन सी को घटा देंगे। यही आपको निकालना है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखना मेरे भाई क्या होगा सो समझिएगा। तो सबसे पहले NH का तो वैल्यू दिया हुआ है 600, लेकिन NT यूनियन C का तो वैल्यू नहीं, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो इसके निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि NT यूनियन C बराबर तो NT यहाँ प्लस N ये C और माइनस NT इंटरसेक्शन C। देखो मेरे भाई NT, तो NT का वैल्यू 150 प्लस NC का वैल्यू 225 और माइनस NT इंटरसेक्शन C का वैल्यू मेरे दोस्त 100। 150 में 225 जोड़िएगा तो हो जाएगा 375 और माइनस कीजिएगा 100 तो हो जाएगा आपको 375 में से 100 घटा दीजिएगा मेरे दोस्त, तो बच जाएगा यहाँ पे 275। इतना आया NT यूनियन C का मान। बहुत नॉर्मल है। ये दिखलाई दे रहा है कि ना भाई मेरे, एक बार देख लेने दीजिए कैमरा में। हाँ दिखलाई दे रहा है, लेकिन अब नीचे लिखेंगे तो और दिखलाई नहीं देगा। तो इतना समझ में आया। अब हमको निकालना है ई वाला वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे हमने लिख दिया, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमको यही ना निकालना है, NS माइनस NT यूनियन C, इतना ही तो निकालना है बराबर। तो NS का वैल्यू मेरे दोस्त क्या है 600,
माइनस एन टी यूनियन सी का वैल्यू 275। 600 में से 275 को हटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 325। भाई शोरगुल के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो 300 कितना हो गया, 25। इसका मतलब है कि इस ग्रुप में 325 लोग ऐसे हैं जिनको ना तो चाय अच्छा लगता है और ना ही कॉफी अच्छा लगता है। 600 विद्यार्थियों में जब ऐसा चेक किया गया, सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, तो ऐसा पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो इस चित्र से भी बना सकते हो, एक सेकेंड देख लो मेरे दोस्त। यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये चाय का मतलब हुआ मेरे भाई इतना, यानी a प्लस बी। a प्लस बी बराबर चाय कितना है मेरे दोस्त, तो 150 पसंद करता है। और देखो कॉफी कहोगे तो कॉफी का मतलब इतना हुआ b प्लस सी, तो ये कितना है, 225, जो कि यहाँ पे हम कॉफी वाला लिखे हुए हैं, देखो 225। 100 ऐसे है जो दोनों, तो 100 ऐसे यानी बी, दोनों किस में है, बी में, तो बी का वैल्यू है 100। बहुत ईजी है मेरे भाई। तो कह रहे कितने ऐसे जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी, मतलब समझो ए बी सी क्या है, चाय कॉफी पीने वाला है। तो इस सबको जोड़ के आई पूरा यूनिवर्सल सेट 600 है, इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो एक बात मेरे भाई बोलते हैं कि देखो बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से 100, तो जब तुम बी का वैल्यू 100 भरोगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो 100 को उधर भेजोगे तो 150 में से 100 जाएगा तो 50, तो ए का वैल्यू निकल गया। बी का भी है दिया हुआ, अब आपको सी का निकालना, तो सी का निकालोगे तो बी का वैल्यू फिर यहाँ पे भरोगे मेरे भाई, तो बी का वैल्यू 100, तो 100 को उधर भेजोगे तो 225 में से 100 हटाओगे तो सी का वैल्यू निकल जाएगा 125, क्योंकि 225 में से 100 को हटा देने पर, लेस करने पर 125 बचता है। अब देखो मेरे दोस्त, ए बी सी तीनों का मान आ गया, अब तीनों को जोड़ देंगे, तो ए 50 है, बी 100 है, तो 50 में 100 जोड़ेंगे 150, और 150 में सी 125 जोड़ेंगे, तो 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250, और 250 में 25 बचल का जोड़ देंगे तो 275। अब 275 है, और इसको 600 में से घटा देना है, तो 600 में से 275 घटाओगे तो देखो वही बतवा आया, 600 में से 275 घटाओगे तो 325। आप चित्र के जरिए भी बना सकते हो, चाहो तो इसके जरिए भी बना सकते हो, कोई 1% की दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद नीचे जो इंग्लिश वाला है उसको मिटा देंगे, क्योंकि स्पेस कम है, इसलिए सॉल्यूशन करने के लिए जगह बचे, जिसके कारण मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों में, यानी एक क्लास में कुल कितने, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 35। 17 गणित लिए हैं, जो 17 है, 17 है उन्होंने गणित लिए हैं। 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं। 10 ऐसे स्टूडेंट है जो गणित लिए लेकिन भौतिकी नहीं, यानी सिर्फ गणित लिए हैं। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित तथा भौतिकी दोनों लिए हैं। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है जो भौतिकी भी लिए हैं और गणित भी लिए हैं, और वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो भौतिकी लिए हैं लेकिन गणित नहीं लिए हैं। मतलब फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स का नंबर ज्ञात करना है जिन्होंने फिजिक्स लिया है लेकिन गणित नहीं लिया, यानी सिर्फ फिजिक्स लेने वाला। और कह रहा है कि यह दिया गया है, यह दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या भौतिकी या दोनों लिया है। मतलब कहने का मतलब ये यूनियन की बात कर रहा है, यहाँ पे यूनियन के बारे में जानकारी दे रहा है। जब भी या रहेगा दोनों के विषय में रहेगा या एक के विषय में रहेगा तो समझना यूनियन। इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। Find the number of students who have taken both mathematics and physics, and the number of students who have taken physics but not mathematics. It is given that each student has taken either mathematics or physics or both. नॉर्मल है, बहुत ईजी है। मतलब मैथमेटिक्स कितने टेकन किए हैं, लिए हैं, फिजिक्स कितने टेकन किए हैं, फिर मतलब कितने मैथमेटिक्स टेकन किए हैं, लिए हैं लेकिन फिजिक्स नहीं ऑप्ट किए हैं, कितने फिजिक्स मतलब टेकन किए हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं टेकन किए, ये सब गिवन है। अभी दिखाएंगे, जब लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन तो सब समझ में आ जाएगा। आप देखिए मेरे दोस्त, क्या है सो समझिएगा। नॉर्मल है,
तो फ्रॉम क्वेश्चन हिंदी में बोले तो प्रश्न से क्या है सो समझिएगा। 35 विद्यार्थियों में यानी पूरा जो है आपका या तो दिया हुआ है, ये यूनियन का वैल्यू है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35, यानी अब फिर कितने कितने हैं गणित और फिजिक्स वाले हैं, तो गणित को मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पी, गणित को मैथमेटिक्स यानी एम और फिजिक्स को पी यानी फिजिक्स, तो इन दोनों का यूनियन कितना है 35 है। ये तो बात समझ में आया। फिर आगे देखिएगा मेरे दोस्त, अब आगे कह रहा है क्या कि इसमें 17 गणित लिए है, तो गणित का मतलब ये मैथमेटिक्स कितने लिए है 17 ऐसे। फिर कह रहा है कि 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं, गणित लिए लेकिन भौतिकी नहीं लिए हैं, इसका मतलब सिर्फ गणित लिए हैं, तो यानी ए माइनस नहीं, गणित यानी मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में कॉमन होगा उसको हटा देंगे, और जो केवल मैथमेटिक्स लिया होगा उसी को यह रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नोटेशन बोलिए, डिनोशन बोलिए या फिर संकेत बोलिए। तो कितने हैं 10, अभी फिगर के जरिए क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो गणित तथा भौतिकी दोनों लिए हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको निकालना है, पहला हो गया। और वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो भौतिकी लिए लेकिन गणित नहीं, यानी कह रहा है कि सिर्फ भौतिकी, आप यहाँ पे देखे हैं कि गणित लिए लेकिन भौतिकी नहीं तो 10, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भौतिकी लेकिन भौतिकी लिए हैं लेकिन गणित नहीं, ये निकालना है, तो व्हाट नहीं मालूम है। और कह रहा है कि लेकिन गणित नहीं, ये तो हो गया, यह दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या फिर भौतिकी या दोनों जानते हैं, यानी दोनों लिया है। तो इतना आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप फिगर के जरिए देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो गया मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स, ध्यान समझना। मैथ में मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब टोटल ये ए बी सी को जोड़ दोगे तो कितना कह रहा है टोटल 35 स्टूडेंट। क्यों टोटल 35 है? क्योंकि दिया हुआ है कि इसमें से प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित लेगा या भौतिकी या दोनों, यानी हर एक, यानी जितने जो स्टूडेंट हैं वो बाउंडेशन है वो या तो मैथमेटिक्स लेगा या फिर फिजिक्स लेगा या दोनों लेगा, यानी एक भी ऐसे स्टूडेंट्स उसमें नहीं मिलेगा जो कुछ नहीं विषय लेगा, यानी सब लेगा कुछ ना कुछ, या तो मैथमेटिक्स लेगा या फिजिक्स या दोनों लेगा, ऑप्शन दो ही है। यानी ए बी सी तीनों को जोड़ने पे 35 आ गया। फिर 17 गणित लिए, गणित का मतलब ए और बी दोनों, यानी a प्लस बी बराबर 17। ठीक, इतना तो समझ में आया। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, और फिर कह रहा है कि 10 गणित लेकिन भौतिकी नहीं, गणित लिए लेकिन भौतिकी नहीं। अब देखो मेरे भाई, बी वाला का मतलब क्या हुआ कि गणित भी और भौतिकी भी है, लेकिन हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 गणित लिए लेकिन भौतिकी नहीं, तो गणित मतलब सिर्फ गणित, तो यही ना सिर्फ गणित को दर्शा रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ गणित लिए हैं लेकिन भौतिकी नहीं लिए, लेकिन भौतिकी का मतलब यही ना हो जाएगा बी। अब आगे देखिए, तो कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों लिए, दोनों का मतलब बी ज्ञात करना है, बी बराबर वाट। फिर और कह रहा है कि और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मतलब कि भौतिकी लिए लेकिन गणित नहीं लिए, गणित नहीं, यानी सी निकालना है केवल। तो देखना, आप इससे निकालो तो या इससे निकालो तो बात सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। देखना मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या, ये तो दोनों में कॉमन निकालना है, तो समझा देते हैं, बहुत इजी है, नॉर्मल है, आप इससे भी समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये आपको क्या निकालना है, केवल बी। बी का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और केवल फिजिक्स जो कि फिजिक्स लेता है, मैथमेटिक्स नहीं, इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो मेरे भाई, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 35 है, तो आप इस पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले समीकरण का जो वैल्यू है वो रख दोगे a प्लस बी का, तो c का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का मान रखने पर ध्यान, बोलने पर ध्यान, मतलब जो बोल रहा है उस पर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि लिखने पर छोटा छोटा भी हो सकता है, स्पेस की वजह से जगह कम है, इसी कारण। पहले ये वाला दिखलाई दे रहा है कि ना, इसके नीचे देख लेते हैं एक बार। दिखलाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे जाएंगे तो दिखलाई नहीं देगा। तो देखो मेरे भाई, रखते हैं पहले समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 35।
फिर इसमें मतलब समीकरण सेकंड का वैल्यू कितना है, a प्लस बी 17 है, तो a प्लस बी 17 है, तो a प्लस बी यानी इतना के जगह हम 17 भर देंगे प्लस c बराबर 35 करेंगे। तो यहाँ पे c का मान 35 को यहीं रहने देंगे, 17 को उस तरह भेजेंगे, तो 35 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा, तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पे बच जाएगा आपको 18 बच जाएगा, 18 क्या c का मान 18 हो जाएगा। तो आप समझना ये बात बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। अब देखो अब हमको b का मान, c का मान तो निकल गया, अब b का मान निकालना है। तो मान लो इक्वेशन सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड से लिखना, तो क्या है a प्लस बी बराबर 17 है, और यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 10, तो a का वैल्यू यहाँ पे 10 रख दोगे तो b बराबर हो जाएगा कितना, 17 में से 10 जाएगा तो 7। कहने का मतलब है कि b बराबर 7 और c बराबर आया 18। अब यहाँ पे मतलब समझना मेरे भाई, b कहने का मतलब है ये, यानी जो स्टूडेंट मैथ और फिजिक्स दोनों लिया है वो b को शो करता है, तब b यानी 7, तो 7 स्टूडेंट उस समूह में ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स भी लिया है और फिजिक्स भी लिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं उस समूह में जो फिजिक्स लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया है, यानी सिर्फ फिजिक्स लिया है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप ऐसे बनाओ तो इसको मतलब कि आप लोग उतार लेना, मतलब दिखलाई तो दे ही रहा है, पॉज करके उतार लेना। अब इस तरह से भी बनाओगे तो उसी इतना ही आंसर है। देखो मेरे भाई अब इसको मिटाते हैं, अब आप फॉर्मूला से बनाओ तो भी, लेकिन फॉर्मूला से बेहतर होता है फिगर, चित्र के जरिए बनाना। अब देखो मान लो आपको ये निकालना है एन एम इंटरसेक्शन पी, यानी जो दोनों लेते हैं, तो इसके लिए होता है क्या, तो एन एम यूनियन पी में से क्या एम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब यूनियन में नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट जाएंगे किस में, जो इंटरसेक्शन निकालना है दोनों में, तो यहाँ पे ये दिया हुआ एन एम, तो एन एम में से आप लोगों को एन एम माइनस पी घटा लेना है, एन एम माइनस पी। तो देखो एन एम कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और माइनस एन एम माइनस पी कितना दिया हुआ 10, तो 17 में से 10 जाएगा 7। ये शो करता है कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स भी लिए और फिजिक्स भी लिए, ये आंसर हो गया। बात सेम ही है। और इसको निकालना है तो ये भी नॉर्मल है, एन पी माइनस एम निकालना है, तो ये तो और सिंपल है। कैसे सिंपल है सो समझना मेरे भाई। तो देखो ये सिंपल है इस तरह से कि आप लोग क्या करना, तो यहाँ पे एन क्या एन एम यूनियन पी, यानी पूरा का पूरा जितना है उसको, और फिर उसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे, क्या प्लस, यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे, और किसको जोड़ देंगे, तो प्लस नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, और फिर एन एम लिखेंगे, क्या एन एम, मतलब केवल फिजिक्स वाला निकालना होगा जो मैथमेटिक्स नहीं मतलब लेता है या लिया है, तो उसमें दोनों के यूनियन में से आपको मैथमेटिक्स वाला को लेस कर लेना है। तो दोनों का यूनियन कितना है 35 है, और माइनस एन एम कितना है 17 है, तो 35 में से 17 जाएगा तो 18 बचेगा। इस तरह से 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया है, मैथमेटिक्स नहीं लिया है। तो इस तरह से ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि हम अच्छा नहीं मानते हैं। आप फिगर के जरिए बनाओ मेरे दोस्त, एक एक चीज इजी होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।